ये फ्रेंड अब तक आप देख सकते हैं कि अपना ऐप वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमें इस पे क्लिक लिस्नर लगाने हैं। इसके लिए हम दो और एक्टिविटी को ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फिर हमने यहाँ पे दो एक्टिविटी बनाई है। पहली पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी और दूसरी पर्टिकुलर वॉलपेपर एक्टिविटी। ठीक है, अपन पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी वहां करेंगे जब अपन इस पर रिकमेंडेड वॉलपेपर या सोशल वॉलपेपर ऐसे किसी भी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, या जब अपन कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो अपने पास आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम रिकमेंडेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड का पूरा एक न्यू कैटेगरी शो हो रही है। या फिर जब हम किसी वॉलपेपर पर क्लिक कर रहे हैं तो पूरी वॉलपेपर की कैटेगरी शो हो रही है। तो इसके लिए हमने दो कैटेगरी बनाई है अपनी, पर्टिकुलर वॉलपेपर कैटेगरी और पर्टिकुलर वॉलपेपर एक्टिविटी और पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं कि पहले नंबर हम अपने मेन रिसाइकल व्यू अडेप्टर में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम अपने आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट व्यू में जो आईडी दी है इस आईडी को देखेंगे कि हमने कौन सी आईडी दी है और इस आईडी पे अपन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने होल्डर दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पे आएंगे होल्डर कलेक्शन टाइटल और सेट ऑफ क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे अपन होल्डर में डॉट कलेक्शन टाइटल क्लिक लिस्टनर में यहाँ पे अपन इंटेंट लगाएंगे। तो बेयर इंटेंट इक्वल टू इंटेंट जाएगा पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी में। अब इंटेंट में अपन इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में अपन कलेक्शन नेम सेट करेंगे। इंटेंट डॉट डॉट पुट एक्स्ट्रा में कलेक्शन नेम की जगह पे कलेक्शन टाइटल भी सेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखो हमने एक अपने कलेक्शन टाइटल पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दिया है। इसमें हमने अपने कलेक्शन टाइटल और कलेक्शन नेम इंटेंट में भेज दिए हैं। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि जब हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा। इसके लिए हम कैटेगरी वाले अडेप्टर पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टोस्ट लगाया हुआ है। इस टोस्ट की जगह पे भी हमें इंटेंट लगाना पड़ेगा। बेल इंटेंट इक्वल टू पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी में ही हमें वापस जाना पड़ेगा। इसमें भी इसमें कैटेगरी नेम में हमारे पास कैटेगरी डेटा टाइप है और कैटेगरी डेटा टाइप में हमारे पास कैटेगरी नेम है और लिंक है। तो इसके लिए अपन वापस से कैटेगरी पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कैटेगरी नेम तो दिया है, कैटेगरी का टाइटल तो दिया ही नहीं है। कलेक्शन टाइटल नहीं, कैटेगरी टाइटल हमें यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगरी टाइटल भी सेट कर दिया है। कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी नेम और लिंक। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे अपन सेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे, कैटेगरी टाइटल है तो यहाँ पे अपन कैटेगरी टाइटल डाल देंगे और यहाँ पे अपन कैटेगरी नेम डाल देंगे। ओके, और इस इंटेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा इफ वाला, अगर हम कैटेगरी के अंदर है तो वो वाला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एल्स वाले पे आते हैं और एल्स में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अपने पास एक अडेप्टर है। तो इस अडेप्टर पे जाएंगे और यहाँ पे अपन तीसरा टोस्ट शो कर देंगे।
आपके यहाँ अपना यहाँ भी हो गया है। अपन इसे बैक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा हमने यहाँ पे भी क्लिक लिस्नर लगा दिया है। इसके द्वारा जब हम क्या नाम अपना कैटेगरी में है तो कैटेगरी से कैटेगरी में जा रहे हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी पे, और जब आप अपने वॉलपेपर पे हैं तो वॉलपेपर से मेन पर्टिकुलर वॉलपेपर पे जा रहे हैं। ओके, मैं आपको एक बार 1 बाय 1 पूरा अपना पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद 1 बाय 1 एक एक फोल्डर समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना गेटल चल रहा है। सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गया है। ठीक है, अब अगर अपन रिकमेंडेड पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लगा देते हैं। टेक्स्ट व्यू में ब्रेक कंटेंट लेआउट कुछ है नहीं। इसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देते हैं कलर कैटेगरी। टेक्स्ट साइज लिख देते हैं अपन 22 SP। ठीक है, और ऐसे ही अपन अपनी पर्टिकुलर वॉलपेपर पे आते हैं। अब अपन इसे रन कर देते हैं। इससे अपन को ये समझ में आ जाएगा कि कब अपन कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन रिकमेंडेड वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गए पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, जब अपन स्पेशल वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो आ रहे हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में। जब अपन कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो भी आ रहे हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में। जब अपन किसी वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो आते हैं पर्टिकुलर वॉलपेपर में। जब अपन किसी और वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो भी आते हैं पर्टिकुलर वॉलपेपर में। जब अपन कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो आते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में ही। ओके, और जब अपन सेकंड कैटेगरी पर भी क्लिक करते हैं तो भी आते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में ही। सबसे पहले नंबर हम आपको अडेप्टर्स के बारे में समझा देते हैं कि हमने कैसा कौन सा किया है। ठीक है, सो हम शुरू से शुरू करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसके लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। और सबसे पहले नंबर हम देखते हैं कि हमने पहले नंबर एक हेडर बनाया था। हेडर बनाने के बाद फिर हमने बाकी आइटम्स के लिए अपनी रिसाइकल व्यू बनाई थी। रिसाइकल व्यू बनाने के बाद सबसे पहले नंबर हम अपने मेन एक्टिविटी के बैकएंड फाइल में आए थे। बैकएंड फाइल में आने के बाद हमने अपनी एरे लिस्ट बनाई थी। एरे लिस्ट बनाने के बाद हमने फिर अपना लेआउट मैनेजर बनाया था। और लेआउट मैनेजर को हमने लीनियर लेआउट मैनेजर रखा था। इसके बाद हमने अपना फर्स्ट अडेप्टर बनाया था, मेन अडेप्टर था वो। सो यहाँ पे उसका नाम अपन ने दिया था होम स्क्रीन स्पेशल कैटेगरी वॉलपेपर रिसाइकल व्यू अडेप्टर। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने इंटरनली 2 अडेप्टर बनाए थे। ठीक है, जो कि हमने एक इफ के लिए बनाया था कि अगर हमारे आइटम्स में कैटेगरी है तो उसके लिए एक अडेप्टर होगा, और नहीं तो फिर हमारा दूसरा अडेप्टर होगा। ठीक है, जो बाकी सबके लिए है। तो कैटेगरी वाले अडेप्टर में आपने देखा होगा कि हमने जो लेआउट मैनेजर लगाया था उसमें हमने ग्रिड लेआउट लगाया था और उसको हॉरिजॉन्टली सेट किया था 2 रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, और बाकी सबके लिए तो हमने अपना लीनियर लेआउट ही यूज किया था।
ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं और सबसे पहले हम अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को हटा देंगे। ठीक है, अब आप इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे अपना पर्टिकुलर कैटेगरी का सेक्शन ए है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी के सेक्शन में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अपने पास हेडर है और हेडर के बाद एक लीनियर लेआउट है, वो ग्रिड लेआउट है, और रिसाइकल व्यू, अपन इसको रिसाइकल व्यू से ग्रिड लेआउट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर अपन यहाँ पे आते हैं, इस कॉन्स्टेंट लेआउट को चेंज कर लेंगे अपन लीनियर लेआउट में। ठीक है, हमने लीनियर लेआउट में चेंज कर लिया है। उसके बाद हमें इसका ओरिएंटेशन भी देना होगा, तो ओरिएंटेशन हम वर्टिकल दे देते हैं। इसके बाद अभी इसकी मैच पेरेंट रहेगी, आईडी भी ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर हम इसका हेडर बनाएंगे। ठीक है, अब हेडर बनाने के लिए अपन फिर से एक न्यू लेआउट फाइल खोलेंगे और न्यू लेआउट फाइल में यहाँ पे लिखेंगे अपन लेआउट। ठीक है, हमने इसका नाम पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी हेडर लेआउट दे दिया है, इसे हम ओके कर देंगे। हेडर के लेआउट को अपन सबसे पहले नंबर लीनियर लेआउट सेट कर देंगे और इसकी विड्थ को हम मैच पेरेंट रहने देंगे, हाइट को इसकी हम 16 dp कर देंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन सेट कर देंगे 10 dp का। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लेआउट बन चुका है। Description, तो फ्रेंड देखिए हमारा ये हेडर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने लीनियर लेआउट बनाया, लीनियर लेआउट की हमने हाइट रखी है 16 dp और इसकी विड्थ रखी है हमने मैच पेरेंट। उसके बाद हमने इसमें 10 dp का मार्जिन भी दिया है, इसका ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया है। ठीक है, इसमें फर्स्टली हमने एक इमेज व्यू लगाया है और फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट व्यू लगाया है। इमेज व्यू में हमने आईडी लगाई है होम बटन, क्योंकि हम इससे होम बटन
क्लिक बटन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें लेआउट, इसमें हमने विड्थ और हाइट सेट की है इसकी 30 dp, और इसमें हमने एक होम का आइकॉन शो किया है। ठीक है, ऐसे ही हमने टेक्स्ट व्यू के लिए भी आईडी रखी है कैटेगरी टाइटल नेम, क्योंकि हमें यहाँ पे कैटेगरी के टाइटल नेम शो कराएंगे ऑटोमेटिक, ये डेमो टेक्स्ट हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ रखी है रैप कंटेंट, इसकी मैक्स विड्थ रख दी है हमने 240 dp। ठीक है, इसके बाद इसकी हाइट रखी है हमने मैच पेरेंट की, इसकी ग्रेविटी रख दी है हमने सेंटर की, और उसके बाद हमने इसमें मैक्स लाइन भी डिसाइड कर दी है एक, ओनली वन, और इसकी फॉन्ट साइज हमने रख दी है अपनी इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद इसकी टेक्स्ट साइज रख दी हमने 20 dp। और ठीक है, इस प्रकार हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है। हेडर कंप्लीट होने के बाद हमने इसे अपनी एक्टिविटी में इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद हमें लाइन चाहिए थी, तो उसके लिए हमने एक लीनियर लेआउट लगा के उसकी हाइट 1 dp सेट कर दी है। उसके बैकग्राउंड को ब्लैक करके हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हमें डायरेक्ट एक रिसाइकल व्यू चाहिए, तो हम सीधा आएंगे रिसाइकल व्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे रिसाइकल व्यू आएंगे, इसकी विड्थ हम मैच पेरेंट रख देंगे, इसकी हाइट भी हम रैप कंटेंट रखेंगे, और इसके बाद इसमें हम एक आईडी भी रखेंगे। तो इसकी आईडी होगी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी रिसाइकल व्यू रख देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी रिसाइकल व्यू हमने इसकी आईडी रख दी है। इसके बाद अपन इसमें मार्जिन भी दे देंगे, टॉप से हम 10 dp का मार्जिन दे देते हैं, और उसके बाद हम इसका लेआउट ग्रेविटी हम इसकी सेंटर हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं। लेआउट ग्रेविटी नहीं, हम ग्रेविटी इसकी सेंटर हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने अपना रिसाइकल व्यू भी बना दिया है। अब रिसाइकल व्यू बनाने के बाद अपन सबसे पहले नंबर अपने पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी पर आएंगे, और पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी पर आने के बाद सबसे पहले हम अपनी व्यू बाइंडिंग चालू करेंगे। ओके, हमारी बाइंडिंग ऑन हो गई है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, और सबसे पहले नंबर अपन इंटेंट मैसेज जो अपने पास आ रहा है, जैसे कि इंटेंट मैसेज अपने पास कलेक्शन टाइटल आ रहा है पहली चीज तो, और सेकंड अपने पास कलेक्शन नेम आ रहा है। ठीक है, तो अपन इस कलेक्शन नेम को अपन डायरेक्ट अपने कलेक्शन टाइटल में सेट कर देंगे। पर्टिकुलर कैटेगरी टाइटल, ये रेफरेंस नहीं दे रहा है अभी, तो हाँ, इसके लिए हमें हेडर में हेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, और हम हेडर पे अपनी आईडी लगा देते हैं। तो ओके, हमारी आईडी लग गई है। इसको लगाने के बाद अब अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर कैटेगरी हेडर, और इसमें से हम कलेक्शन टाइटल को सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से डेटाबेस को चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले नंबर हमने अपना टाइटल टेक्स्ट
सेट किया है। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे अपना डीबी का इंस्टेंट बनाया है और उसके बाद हमने इसको गेट स्नैपशॉट लिस्टनर लगा के और अपनी वॉलपेपर लिस्ट तैयार की है। ठीक है, अब इस वॉलपेपर लिस्ट को तैयार करने के बाद अपन सबसे पहले नंबर पर्टिकुलर बाइंडिंग डॉट पर्टिकुलर हेडर नहीं बाइंडिंग डॉट आरबी पे जाएंगे, आरबी डॉट इस पे लीनियर लेआउट पे आएंगे, लेआउट मैनेजर इक्वल टू इस पे ग्रिड लेआउट मैनेजर लगा देंगे, ग्रिड लेआउट मैनेजर इसमें अपन दिस पास कर देंगे पहले रखते और सेकंड इसका 2। ओके, 2 पार्ट में चाहिए तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसे अडेप्टर बना देंगे, तो इसके लिए पर्टिकुलर कैटेगरी इस पे दे देंगे वॉलपेपर आरवी अडेप्टर रिसाइकल व्यू अडेप्टर। ठीक है, Ctrl+C करके इसको अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे, एक अपन नई डेटा फाइल बनाएंगे, नई क्लास बना देंगे हम इसे और इस क्लास को हम रिसाइकल व्यू से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम एक इंटर क्लास और बना देंगे व्यू होल्डर नाम से। ठीक है, इसमें हम अपना व्यू पास कर देंगे। ओके, ठीक है, अब इसके बाद अपन सबसे पहले नंबर तो इसके सब मेंबर्स को इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके, और वापस से अपनी कैटेगरी पे जाएंगे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपनी क्लास इसको अपन इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे दिस और वॉलपेपर लिस्ट है तो इसे अपन आर्ग्यूमेंट में ऐड कर देंगे, कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया, इसे हम वेरिएबल बना लेंगे। इसके बाद हम इसे वॉलपेपर लिस्ट में सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम अपने लेआउट फाइल पे आएंगे। लेआउट फाइल में आने के बाद सबसे पहले नंबर अपन ये वाला लेआउट बनाएंगे। अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन को इस पर्टिकुलर इमेज के लिए लेआउट चाहिए तो अपन ये वाला लेआउट बना लेंगे। तो यहाँ पे देंगे माइक्रो तो ठीक है, हमने पर्टिकुलर कैटेगरी वॉलपेपर आइटम लेआउट के नाम से इस लेआउट को बना लिया है। इसमें अपन सबसे पहले नंबर इसकी कंस्टेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसकी विड्थ को हम wrap कंटेंट और हाइट को हम wrap कंटेंट सेट कर देंगे। इसका ओरिएंटेशन वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम सेट कर देंगे वर्टिकल। और फिर उसके बाद सीधा सीधा अपन इसमें कार्ड व्यू लगा देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने लीनियर पहले नंबर लीनियर लेआउट बनाया। इसमें हमने हाइट अपनी wrap कंटेंट कर दी है और उसके बाद यहाँ पे अपन ने कार्ड व्यू लगाया है। कार्ड व्यू में अपन ने सबसे पहले नंबर पे इसकी हाइट और विड्थ इसकी विड्थ 150 dp और हाइट 200 dp कर दी है। इसमें कॉर्नर रेडियस भी 15 dp की लगा दी है और मार्जिन 5 dp का दिया है। इसकी आईडी हमने सेट कर दी है कैटेगरी वॉलपेपर। ठीक है, इसके बाद इमेज व्यू में अपन ने
पर्टिकुलर कैटेगरी वॉलपेपर इमेज लगा दी है। उसके बाद हमने इसकी हाइट और एज पेरेंट कर दी है, फिर कंटेंट डिस्क्रिप्शन और स्केल टाइप इसका रेंडर क्रॉप कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये अपना बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे व्यू होल्डर में इन्फ्लेट कर लेते हैं। तो इस पे करेंगे रिटर्न व्यू होल्डर और इसमें लेआउट इन्फ्लेटर और इसमें अपन इन्फ्लेट कर लेंगे और इसको अपन आर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट पर्टिकुलर कैटेगरी वॉलपेपर आइटम लेआउट। ठीक है, अब इस पे होने के बाद अपन यहाँ पे कार्ड वॉलपेपर इमेज, इसके लिए अपन इमेज व्यू लगा देंगे। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे दो काम किए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इनर क्लास में पर्टिकुलर वॉलपेपर इमेज लगा दी है और कार्ड भी लगा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर अपन यहाँ पे आएंगे और उसे ग्लाइड से वॉलपेपर इमेज सेट कर देंगे और इसके बाद अपन इसका होल्डर से कार्ड सेट कर देंगे। सेट क्लिक लिसनर इसे पर्टिकुलर एक्टिविटी पे इंडेंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा होगा। बिल्ड कर लेते हैं और सबसे पहले नंबर इसे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये रन हो चुका है और जब हम रिकमेंडेड वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं हम कि हमारे पास अच्छे से बढ़िया ये वॉलपेपर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी एक्टिविटी में इस वाले बटन पे और क्लिक करवा देते हैं। बटन पे फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, जाना चाहना। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपने बटन पे क्लिक भी लगा दिया है। अच्छा सॉरी, ठीक है, आप अभी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक भी लगा दिया। जब अपन इस बटन पे क्लिक करते हैं तो अपना एक्टिविटी फिनिश हो जाती है और अपन ओल्ड एक्टिविटी पर वापस आ जाते हैं।